हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पोंटिंग। आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस का जो चैप्टर नंबर 10 है, रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस। देखिए, हम इस चैप्टर को डिटेल में पहले समझ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं समझा है तो वह प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर की जा करके देख सकता है। अब इसके आते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर केमिकल सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। कि अब देखिए, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। अब वो कुछ केमिकल्स क्रिएट करती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी चेंजेस आते हैं उन्हीं केमिकल कारण आते हैं। तो उन केमिकल को क्या कहते हैं? तो दैट इज़ कॉल्ड हॉर्मोन्स। इसका केवल इतना ही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन अडोलेसेंस। अडोलेसेंस क्या होता है? द टाइम पीरियड विच कम बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ अडल्टहुड एंड पबर्टी। वो टाइम पीरियड जो अडल्टहुड यानी कि जब हम बड़ा होना शुरू होते हैं, और अडल्टहुड यानी जब हम बड़े हो जाते हैं, और जब पबर्टी होती है। ठीक है, तो पबर्टी और अडल्टहुड के जो बीच का टाइम होता है उसे अडोलेसेंस कहा जाता है। देखिए, अगर आप पबर्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। इन दिस टाइम पीरियड, इस टाइम में जो हमारी बॉडी होती है ना, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है। ठीक है, और ये कब स्टार्ट होती है? कईयों में तो 11 की एज में स्टार्ट हो जाती है। देखिए, लगभग 11 की एज में। हाँ, ये है कि 12 में हो सकती है। ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन लगभग 11 की एज से स्टार्ट होकर के 18 to 19 एज तक ये रहती है। और ये जो एडोलेसेंस का टाइम पीरियड होता है, ये हर एक इंसान में अलग अलग होता है। अभी मैंने बताया ना कि ये थोड़ी अलग हो सकती है, लगभग 11। ठीक है, तो किसी में कुछ होती है, किसी में कुछ होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, एक्सप्लेन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, इसे हमने एक्सप्लेन करना है। अब जो प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग ऑन अ रेगुलर मंथली बेसिस, कि मंथली बेसिस पर यानी कि हर महीने जो एक यूट्राइन लाइन मतलब कि यूट्राइन लाइनिंग होती है, जो एक प्रोसेस होती है। देखिए, अगर इसे हम समझें तो एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर यूट्राइन लाइनिंग की शेडिंग होती है एक रेगुलर मंथली बेसिस में मतलब है कि हर एक महीने होती है, उसे मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। ठीक है, ये लेडीज़ में होती है। इट स्टार्ट्स एट पबर्टी। ये कब स्टार्ट होती है? जब पबर्टी स्टार्ट होती है। एंड इन द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल बॉडी। और ये कहाँ होती है? फीमेल बॉडी की रिप्रोडक्टिव साइकिल। द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। और जो यूट्रस होता है ना, वो अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि वो एक फर्टिलाइज एग को हर एक महीने रिसीव कर सके। और इसी कारण से ड्यू टू दिस द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक, कि जो यूट्रस की अंदर की लाइनिंग होती है वो मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है। एंड इज सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द एम्ब्रियो। और जो है ब्लड के साथ सप्लाई होती है एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए। इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज नहीं है, देन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, अब जो यूट्रस की लाइनिंग है ब्रेक डाउन, वो टूट जाती है। एंड गेट रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड थ्रू द वैगिना, और वैगिना से जो ब्लड के रूप में बाहर आ जाती है। अब जो टाइम पीरियड होता है इसके लिए वो होता है 2 to 8 डेज एवरी मंथ, यानी हर महीने 2 से 8 दिन का जो टाइम होता है मेंस्ट्रुएशन होती है। और ये जो दिस मंथली साइकिल इज नोन एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये जो हर एक महीने की साइकिल है मेंस्ट्रुएशन की, इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट पबर्टी। देखिए, मैंने बताया कि हर एक इंसान में पबर्टी आती है। अब पबर्टी आने पर हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसके बारे में हमने चैप्टर में भी पढ़ा था। अब हमने उन्हीं चेंजेस को लिखना है। अब देखिए, द हाइट एंड वेट ऑफ द बॉडी विल सडनली इंक्रीज, कि जो बॉडी की हाइट होती है, वेट होता है, वो एकदम से बढ़ जाता है। ठीक है, द हेयर सीम्स टू अपीयर इन द एरिया सच एज लेग, हैंड, फेस एंड अंडर आर्म। कि अंडर आर्म्स, जो हमारी आर्म के नीचे, लेग्स में, फेस में, हैंड्स में जो है ना हेयर आ जाते हैं, यानी बाल उगाते हैं। इन फीमेल द इनलार्जमेंट ऑफ द ओवेरी टेक प्लेस। फीमेल में जो ओवेरी होती है उसकी इनलार्जमेंट होती है। एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मैच्योर्ड एग, और उनके अंदर एग जो है वो मैच्योर प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ मेल्स में जो टेस्टिस होती है वो ग्रो होती है और स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है।
इन मेल द शोल्डर ब्रोडन्स, मेल में जो शोल्डर होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और चेस्ट जो है वो भी वाइड हो जाती है। जबकि जो फीमेल हैं उनमें जो वेस्ट के नीचे का रीजन है वो फैल जाता है। Acne seems to appear because of the excess secretion of the oil from the skin. देखो हमारी जो फेस होता है ना, पबर्टी के टाइम पर हमारे फेस पे ना पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारे अंदर ऑयल ग्लैंड होती है वो ज़्यादा ऑयल सिक्रेट करती है, जिसके कारण हमारे फेस पे पिंपल्स पाए जाते हैं। ठीक है। इन बॉय द लैरिंग्स बिकम प्रोमिनेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स। द वोकल कॉर्ड बिकम लॉन्गर एंड थिकर रिजल्टिंग इन अ होर्स। अब बॉयज़ में जो उनकी वोकल कॉर्ड होती है ना वो प्रोमिनेंट हो जाती है। ठीक है, हॉर्मोन्स के कारण, जो हॉर्मोन सिक्रेट हो रहे हैं उनके कारण वो प्रोमिनेंट हो जाती है, लॉन्गर एंड थिकर यानी लंबी और मोटी हो जाती है, जिसके कारण जो वॉइस है वो होर्स हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रिपेयर टेबल हैविंग 2 कॉलम्स डिपिक्टिंग नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन सिक्रेट बाय देम। देखिए हमने 2 कॉलम बनाने हैं, जिसमें एक साइड हॉर्मोन्स का एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम लिखना है, एंड दूसरी साइड वो एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट हो रहा है वो लिखना है। देखिए फर्स्ट है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब टेस्टिस कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? टेस्टोस्टेरोन। और ये ओनली किस में प्रेजेंट होता है? मेल में। देखिए टेस्टिस ओवेरिस 2 दिए हैं, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन और ओवेरिस एस्ट्रोजन। ये दोनों ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और टेस्टिस जो है ओनली मेल में एंड ओवेरिस जो है ओनली फीमेल में प्रेजेंट होती है। थर्ड है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब ये होती हैं सेक्स हार्मोन्स एंड ब्रेन हार्मोन्स। हमारे जो सेक्स हार्मोन है, ये ब्रेन हार्मोन है, वो ये रिलीज करती है। नेक्स्ट है थायराइड। थायराइड कौन से हार्मोन रिलीज करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन, और पैंक्रीज ग्लैंड इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, ये आपको याद करने हैं अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं? व्हाई आर दे नेम्ड सो। अब इनका नाम सेक्स हार्मोन ही क्यों है? एंड स्टेट देयर फंक्शन। अब यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन हैं, तीनों के ही हम आंसर देंगे। देखिए फर्स्ट है व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स, तो पहले इसका आंसर देते हैं। हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस एंड ओवारिस आर टर्म्ड एज सेक्स। कि वो हार्मोन्स जो टेस्टिस या ओवेरिस यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिलीज करते हैं, उन्हें सेक्स हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था इसमें कि व्हाई आर दे नेम्ड सो, कि इनका नाम ये क्यों है? दे आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर सिक्रेटेड बाय द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलीज होते हैं। ठीक है, आगे था हमारा स्टेट देयर फंक्शन। इनके फंक्शन, द फंक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन, दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल एंड फीमेल। कि जो मेल और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये हार्मोन। देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। वैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है वो होता है जैसे जो मेल होते हैं उनमें माउथ स्टिच का आ जाना, इस तरह के होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, बाकी अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टाइप। देखिए जिसमें हमारा फर्स्ट है, अडोलेसेंट्स शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट बिकॉज। कि अडोलेसेंट्स को केयरफुल होना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर डाइट डेवलप देयर ब्रेन। Proper diet is needed for the rapid growth taking place in their body. Adolescents feel hungry all the time. Taste buds are well developed in teenage. तो इसका आंसर हो जाएगा proper diet is needed for the rapid growth taking place in their body. मीनिंग कि जो उन्हें प्रॉपर डाइट इसलिए चाहिए क्योंकि जो उनके अंदर रैपिड ग्रोथ हो रही है उनकी बॉडी के अंदर, यानी कि एकदम से ग्रोथ होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा तो रिप्रोडक्टिव एज जो होती है वुमेन में। नेक्स्ट हमारा है कि रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट्स व्हेन देयर। कि जो व्यूमन में रिप्रोडक्टिव एज होती है वो कब स्टार्ट होती है? जब उनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग, बॉडी वेट इंक्रीज एंड हाइट इंक्रीज। तो इसका आंसर हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स, की जब उनकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द राइट मील फॉर एडोलेसेंट्स कंसिस्ट ऑफ। जो एडोलेसेंट्स के लिए राइट सही मील होती है उसमें क्या क्या आना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा चपाती, दाल, वेजिटेबल। चपाती, दाल और वेजिटेबल जो होते हैं वो उसमें आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन एडम एप्पल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी। कि जो एडम्स एप्पल है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं या सेक्स डिटर्मिनेशन अनबॉर्न बेबी में, इसके ऊपर हमने लिखना है।
देखिए पहले एडम सोपल के ऊपर लिखते हैं। ड्यूरिंग पबर्टी अ चेंज इन द वॉइस ऑफ बॉयज एंड गर्ल टेक प्लेस। देखिए पबर्टी के टाइम पर ना बॉयज़ और गर्ल्स में जो वॉइस होती है वो चेंज होने लगती है ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। ये क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर जो लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है, उसका साइज बढ़ जाता है। बॉयज़ में जो वॉइस बॉक्स होता है टेंड टू प्रोट्रूड आउट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द नेक। कई बार वो नेक के बाहर आ जाता है, नेक में हमें दिखने लग जाता है, बिलो द चिन, चिन के नीचे, एंड इज ऑफन रेफर टू एज एडम एप्पल, और इसी को एडम एप्पल कहा जाता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। Those characters which are visible more apparently and help in distinguishing a male from a female। देखिए वो कैरेक्टर्स जो हमें मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस दिखाते हैं उन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखाते हैं। जैसे गर्ल्स में ब्रेस्ट एंड बॉयज़ में फेशियल हेयर, जैसे माउस्टेच और बियर्ड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबोर्न बेबी। देखिए द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड दैट इज वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल, कि जो एक बच्चे का सेक्स होता है यानी या वो मेल है या फीमेल, वो इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जाना जाता है। व्हेन अ मेल गैमेट फ्यूज विद अ फीमेल गैमेट, जब एक मेल गैमेट जो है एक फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल। देखिए हर एक ह्यूमन बीइंग में उसके क्रोमोसोम में न्यूक्लियाई में सेल के 23 पेयर क्रोमोसोम से प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 2 पेयर जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम के होते हैं। और फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम। अब फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। अब जो गैमेट्स होते हैं, एग या फिर स्पर्म जिसे कह लेंगे, ठीक है, हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। उसमें जो है एक ओनली 1 सेट होता है क्रोमोसोम का। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम। अब जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। बट स्पर्म आर ऑफ 2 काइंड, लेकिन स्पर्म 2 काइंड के होते हैं। अब इससे क्या पता चला? देखिए एग तो ओनली एक ही काइंड का, एक्स और एक्स, लेकिन स्पर्म 2 काइंड की, एक एक्स और एक वाई। व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स, जब एक एक्स स्पर्म जो है एक्स एग से ही फर्टिलाइज हो जाता है, तो जो जाइगोट होता है उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो वो एक फीमेल चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर एक्स एग से वाई क्रोमोसोम जो है फ्यूज हो जाए, तो फर्टिलाइज्ड एग जो है जो जाइगोट डेवलप हुआ तो वो मेल चाइल्ड बनेगा। ठीक है, इट इज़ दस ऑल्सो क्लियर द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। इससे हमें पता चलता है कि फादर का जो सेक्स क्रोमोसोम है उसी से बच्चे का भी सेक्स जो है डिसाइड होता है। नेक्स्ट हमारा ठीक है, इतने ही हमारे क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।